नेपाल में सब बहा ले गया सैलाब, 100 से ज्यादा भारतीय पर्यटक लापता। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। नेपाल एक ऐसा देश है जो हमेशा झंझावतों का सामना करता रहता है। कभी राजनीतिक भूकंप तो कभी प्राकृतिक आपदा जैसे नेपाल की पहचान बन गई है। जब भी नेपाल मुसीबतों से लड़कर खड़ा होने की कोशिश करता है, अचानक ही सब कुछ बिखर जाता है। जैसे इस समय सैलाब ने नेपाल के जानमाल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। नेपाल सरकार से अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नेपाल घूमने आए 100 से ज़्यादा भारतीय पर्यटक लापता हो गए हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार ये बाढ़ अचानक आई और सब कुछ बहा कर ले गई। बाढ़ के रेले के सामने जो कुछ भी आया, सैलाब उसे बहा ले गया। यहाँ तक कि पुल भी बह गया। कार, टैक्सी, जल विद्युत प्रकल्प, बस्ती बाजार सब कुछ खत्म हो गया। There will only be one insignia. नेपाल सरकार ने कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जैसे नेपाल पुलिस के लिए 100 नंबर, एम्बुलेंस के लिए 102 नंबर, सशस्त्र प्रहरी बल के लिए 1114। इसके अलावा अलग अलग प्रहरियों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। बता दें कि इस समय सोशल मीडिया पर नेपाल में विनाशकारी बाढ़ की प्रलय लीला देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सैलाब में सब कुछ खत्म हो चुका है। जिस तरह से कुछ वर्ष पहले नेपाल में आए भूकंप ने नेपाल को तहस नहस कर दिया था, ठीक उसी तरह से सैलाब के प्रकोप को देखा जा रहा है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार अब तक इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल की कई प्रमुख सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़कों पर भूस्खलन का मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ के कई जिलों में अफरा तफरी का आलम है। नेपाल के नज़दीक तिब्बत स्थित है और तिब्बत से नेपाल को हमेशा प्राकृतिक आपदा का खतरा रहता है। ये सैलाब भी तिब्बत की ओर से आया था। अब भारत को भी खतरा बढ़ गया है। खासकर बिहार में बाढ़ आना तय है। नेपाल में कई नदियां पहले से ही रौद्र रूप मचा रही हैं। इनमें से एक नदी है भोटेकोशी नदी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। ये नदी पिछले कई दिनों से उमड़ रही थी। सुबह के लगभग 9 बजे थी। नदी के आसपास रहने वाले लोग और बाजार में चहल पहल दिख रही थी। किसी ने भी सोचा नहीं था कि पल में ही प्रलय आ जाएगा। तभी तिब्बत की ओर से अचानक इस नदी में भीषण बाढ़ आ गई, जिसके चलते रसुआ जिले में भारी तबाही मच गई। नदी के आसपास रहने वाले लोग भागते नजर आए। लोगों की चीख पुकार मच गई। संपत्ति तो डूब गई पानी में, लेकिन कई लोगों ने अपनी जान बचा ली। बता दें कि इस नदी के किनारे ही टिमुरे बाजार है। कुछ ही देर में ये बाजार बाढ़ में समा गया। उसके बाद पानी बढ़ता हुआ रसुआ सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र में घुस गया और वहां व्यापक तबाही मचाई। यहाँ खड़े कई वाहन तथा दूसरे सामान पानी के तेज धारा में बह गए। इतना ही नहीं, यहाँ कई जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। यहाँ काफी संख्या में बस्तियां भी हैं। उन सभी को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि नेपाल का रसुआ जिला बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील माना जाता है। ये काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित है और तिब्बत सीमा से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। भोटेकोशी नदी के तट पर कई बस्तियां बस गई हैं। इनमें रसुआ के अलावा नुवाकोट, चितवन आदि शामिल हैं। पिछले काफी समय से नदी किनारे रहने वाले लोगों को नेपाल का राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण सतर्क कर रहा था। नेपाल की भौगोलिक स्थिति तथा बाढ़ की तबाही के बाद कई अन्य क्षेत्रों को बचाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। जब नेपाल में एक नदी में बाढ़ आ जाती है तो उसका असर दूसरी नदियों पर भी देखा जाता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने त्रिशूली नदी समेत अन्य नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी देने का काम शुरू कर दिया है। नेपाल में बाढ़ आने के बाद बिहार सरकार ने भी कोसी नदी के नजदीक रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है। भारत के भगवा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिलों से बहने वाले नदियों के पास रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ के लोगों को कहा गया है कि वे नदियों से दूर रहे और सुरक्षित जगहों पर शरण ले लें। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. अब देखना होगा कि नेपाल प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण अचानक आई तबाही को रोकने में कितना सक्षम हो पाता है। इस सैलाब में अब तक कितने लोगों की मौत हुई है और कितनी भारी क्षति हुई है, नेपाल सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। प्रारंभिक जानकारी काठमांडू पोस्ट पर आधारित है।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बता दें कि ये खबर आपके लिए हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।